हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेव ऑफ शमा। मैं संजना किरोड़ीवाल लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका नाम है डायरी में कैद गुलाब की दास्तान, जिसे लिखा है शमा खान ने। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है तेरी, कम से कम आज जल्दी उठकर स्टोर रूम तो साफ कर दे, कब से सफाई नहीं हुई उसकी। माँ ने सानिया को उसके रूम में झाड़ू लगाते हुए कहा। अरे माँ, सोने दो ना प्लीज, कल कर दूंगी, सानिया ने खुद को तकिए से छुपाते हुए कहा। नहीं नहीं, आज ही उठो, चलो। माँ ने सानिया को हाथों से पकड़कर उठा के बिठा दिया। माँ, तुम बहुत बुरी हो, सोने नहीं देती ठीक से, जा रही हूँ। सानिया गुस्से से पैर पटकते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। सानिया फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद स्टोर रूम साफ करने लगी। स्टोर रूम का दरवाजा खोलते ही उसे ढेरों मकड़ी के जाले और धूल का सामना करना पड़ता है। उफ, कितना गंदा है ये। ठीक है, अब साफ तो करना ही होगा, वो खुद में बड़बड़ाते हुए अंदर जाती है। सानिया को स्टोर रूम साफ करने के दौरान बहुत सी यादगार चीजें मिलती हैं। उसकी गुड़िया, खिलौने, स्कूल की किताबें वगैरह वगैरह। इनको सानिया की माँ ने संभाल के रखा था। आखिर वो उनकी लाडली बेटों के जो थे। काफी देर सानिया अपने बचपन की चीजों को उलट पलट कर देखती रही। तब अचानक उसकी नजर धूल पड़ी डायरी पे पड़ती है। अरे, ये उसने तुरंत ही डायरी उठाई और उसको अपने दुपट्टे से साफ करके खोलती है। यह सानिया की बचपन की डायरी थी। डायरी के पन्नों की लिखावट भी बचपन की तरह धुंधली पड़ चुकी थी। कुछ बाकी था उसमें तो वह था एक गजल और उसके साथ एक सूखी हुई गुलाब, जिसके दिल को छू देने वाली खुशबू अब गुम हो गई थी। बाकी उस टहनियों और चंद सूखे पत्ते थे जो उस डायरी में कैद गुलाब की दास्तान बता रहे थे। सानिया गजल पढ़ती है। हाँ, मोहब्बत करते हैं, लड़ते भी तुमसे है, मरते भी तुम पे है। मोहब्बत करने की गुनाह हम करते भी हैं तुमसे। सजा कोई भी दो, मगर मेरी नजरों के सामने रहो तुम। तुझे देख के हर रोज जीने के इरादे भी हम करते हैं। नायाब है तेरा मेरा ये मोहब्बत भरा रिश्ता, एक दूसरे के ना होके भी हम इंतजार किया करते हैं। तुम भी खुश रहते हो, हम भी मुस्कुराते हैं। मेरे नाम के हर्फ तेरे नाम से जब मिल जाते हैं। इश्क के बाजार में यूं रुसवा न करो तुम मुझे। अनमोल मोहब्बत है मेरी जो बिका नहीं करते हैं। जरा सी बात पे क्षमा क्यों भिगो लेती हो तुम आंखों को। चलो इस बात पे ही हम तुमसे निकाहे इश्क करते हैं। हाँ, हम मोहब्बत करते हैं, हाँ हम मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा सुमित। यह गजल उसकी डायरी में सुमित ने क्लास 8th में लिखी थी, अपने प्यार का इजहार सानिया से करने के लिए। तब से दोनों एक दूसरे के हो गए थे। गजल पढ़ते ही सानिया की आंखें नम होने लगती है और वह गुजरे हुए वक्त में अपने आप को पाती है। दोनों ही खूबसूरत और अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे। दोनों एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे। स्कूल और कॉलेज दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था। उनके पेरेंट्स भी खुश थे उनके साथ, सोनिया और सुमित भी। दोनों पेरेंट्स को दोनों साथ में अच्छे लगते थे और उन लोगों ने उनकी एंगेजमेंट करवा दी और शादी कॉलेज के बाद तय हुई। सानिया और सुमित ग्रेजुएशन के पहले साल में पढ़ रहे थे। सुमित, देखो, तुम अगर इस बार नेहा से बात करोगी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मुझे पता है उसकी नजर हमेशा तुम पर रहती है और जब देखो तुम्हें उससे बात करने का मौका तलाश करती रहती है। उसे पता है ना हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। सानिया गुस्से से सुमित को कहती है। हाँ बाबा, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, भला किसकी मजाल जो कोई हमें जुदा करे। तुम बहुत ज्यादा पजेसिव हो रही हो। अगर लड़कियां मेरे साथ फ्लर्ट करती है तो मैं क्या करूं? वो भी तो हमारी दोस्त है ना स्वीटहार्ट। सुमित सानिया को चिढ़ाते हुए कहता है। इस तरह के छोटे मोटे नोक-झोंक दोनों में चलते रहते हैं, मगर उनका प्यार कभी एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ। दोनों हंसते खेलते मस्ती करते, हमेशा उनको देखकर ऐसा लगता दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सानिया का बर्थडे था और सुमित ने उसके लिए बीच पे बने एक रिसोर्ट में पार्टी अरेंज की थी। सब कुछ सानिया की पसंद का था। उन दोनों के सब दोस्त और फैमिली भी शामिल थे पार्टी में।
मगर नेहा का सुमित के साथ फ्लर्ट करना और सुमित के पीछे पीछे घूमना सानिया को अच्छा नहीं लग रहा था। वह नाराज होकर रिसोर्ट से निकलकर समुद्र किनारे आकर हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। उधर सुमित उसको ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है। सानिया, तुम यहाँ खड़ी हो? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा, वहां सब पार्टी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। सुमित बोलता है। सुमित, तुमने नेहा को क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वह बस तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सानिया ने नाराजगी जताते हुए कहा। अच्छा बाबा, सॉरी, अब चलो, लेट हो रहा है, घर भी तो जाना है, चलो केक नहीं कट करना। सुमित ने सानिया को मनाते हुए कहा। पहले तुम नेहा को यहाँ से हटाओ। सानिया जिद पे आ गई। अरे यार, ये क्या बात हुई? वह हमारी दोस्त है और गेस्ट भी, उसे जाने को बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम चलती हो या मैं समुद्र में डूब जाऊं? ये कहता हुआ सुमित समुद्र के पानी में उल्टे कदम बढ़ाता है। मैंने कहा ना नहीं जाऊंगी, और तुम पानी से बाहर निकलो, मुझे डर लग रहा है, सानिया ने कहा। मगर सुमित समुद्र में और आगे जाने लगा और कहा, पहले तुम प्रॉमिस करो कि अब नेहा को लेकर नहीं लड़ोगी। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ नहीं लड़ूंगी, तुम वापस आ जाओ, सानिया ने कहा। पक्का वादा? हाँ बाबा, पक्का वादा, अब बाहर आ जाओ, पानी बहुत गहरा है, सानिया ने कहा। सानिया, आई लव यू एंड हैप्पी बर्थडे। जैसे ही सुमित बोलता हुआ आगे बढ़ता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह समुद्र की लहरों में कहीं खो जाता है। सुमित, सुमित, सानिया चिल्लाती है और अतीत से निकलकर वापस खुद को स्टोर रूम में डायरी के सामने पाती है। उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास आती है और सानिया से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? माँ, सुमित और इतना कहकर वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, माँ, सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती से सुमित की जान गई। कितने सारे सपने थे हम दोनों के, वो सब उनके साथ ही डूब गए। आई रियली मिस हिम माँ। खुद को संभालो सानिया, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुमित की मौत एक हादसा थी और कुछ नहीं, और आज 10 साल हो गए हैं। शायद भगवान को यही मंजूर था। बहुत मुश्किल से तुम सुमित के गम से बाहर आई हो, अब दोबारा नहीं। तुम बस अब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। हम सबने एक बेटा पहले ही खो दिया है। अब मैं तुम्हारे पापा और सुमित के मम्मी पापा भी तुमको खोना नहीं चाहते। उनके सुमित की झलक तुम में समा गई है। चलो यहाँ से, हो गई बहुत सफाई। सानिया की मम्मी सानिया को लेकर उसके कमरे में आ जाती है। उसी दिन सानिया सुमित और अपने प्यार को जिंदगी देने के लिए सुमित चैरिटेबल ट्रस्ट खोलने की प्लानिंग करती है और 1 महीने की मेहनत और उसके दोनों पापा की मदद से वह उसमें सफल भी होती है। ओपनिंग उसने सुमित के बर्थडे के दिन रखी और सुमित के मम्मी पापा के हाथों ही करवाया। ओपनिंग के बाद सानिया उसी रिसोर्ट के बीच पे वापस जाती है और समंदर किनारे बैठकर सुमित की यादों में खो सी जाती है। आंखें आंसुओं से भरी और लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट और हाथ में बचपन की डायरी जिसपे लिखे सानिया के कुछ शब्द। मंजिल खोकर भी हमने चलना नहीं भूला, हंसना नहीं भूला, रोना नहीं भूला। जब भी याद तेरी मेरी आंखें नम हो गई, हमने तेरे समंदर की लहरों में खोना नहीं भूला। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, सानिया। सानिया अपनी डायरी समंदर में बहा देती है। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, डायरी में कैद गुलाब की दास्तां। और इस दास्तां को खत्म किया सानिया ने उसे समंदर में बहाकर। ऐसे ही प्यार भरी खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।